आज से यानी कि 30 जून से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है और जम्मू से आज दूसरा जत्था रवाना किया गया है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर ये यात्रा 2 साल के बाद हो रही है, जिसके लिए यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। जम्मू के बाज़ार जो है इस वक्त टूरिस्ट से, श्रद्धालुओं से जो है वो गुलजार हैं। बाज़ारों में रौनक की बात करें तो रौनक लौट आई है। यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ की यानी कि जम्मू की इकॉनमी को बूस्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। 2 साल के बाद ये यात्रा हो रही है। ये यात्रा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यात्रा जो है कहीं ना कहीं टूरिस्ट पर निर्भर रहती है और टूरिस्ट जो है जम्मू पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ श्रद्धालु आए हैं, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी कहाँ से आए? हम लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाएंगे। जी 2 साल के बाद ये यात्रा हो रही है, तो क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में? अरे 2 साल बाद हो रही है तो बहुत अंदर से इच्छा प्रतिक्रिया हम लोग दर्शन करने के बाद इच्छा हो रही है दर्शन अच्छे से हो जाए। और जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में जो बाज़ारों में आप घूम रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जम्मू के बाज़ारों के बारे में? बाजार तो भैया हमारे घुमा हुआ था, बाजार अच्छी है, हमको लगती है, बढ़िया लगता है, बढ़िया लगती है मार्केट। आते तो अपनापन लगता है यहाँ, तो इसलिए घुमा करते हैं, हम लोग घूमने ही जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? आकाश गुप्ता। आकाश जी, आप भी लखनऊ से आए जी हैं? जी। क्या कहना चाहते हैं आप जम्मू के बारे में? जम्मू का सर हम लोग का बहुत बढ़िया है। यहाँ रघुनाथ मंदिर के पास जो बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी कोऑपरेटिव बाज़ार है, पीपल्स भी अच्छे हैं, हियरिंग से बात करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। हर साल आता है? मैं तो 9 बार जा चुका हूँ, बाबा बर्फानी दर्शन कर चुका हूँ। हर साल हम लोग आते हैं। 2 साल से कोविड के कारण नहीं जा पाए, लेकिन बहुत मन था, हम जरूर जाएंगे इस बार हर हाल में। तो इस बार उत्साह है? बिल्कुल 101%। पूरी तरह बिल्कुल। क्या है? धीरज गुप्ता मेरा नाम है। धीरज जी, आप भी लखनऊ से आए? जी मैं भी लखनऊ से हूँ। तो जम्मू में आप कब पहुँचे? मैं परसों आया था यहाँ पे। जम्मू में आप परसों आए, तो आप बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कब रवाना हो रहे हैं? 2 तारीख को यहाँ से रवाना होना है। जम्मू बहुत अच्छा एरिया है, मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पे। 10-15 साल से आ रहा हूँ रेगुलर माता जी के दर्शन करने। पहली बार जा रहा हूँ अमरनाथ बाबा के दर्शन करने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय बाबा बर्फानी। इस वक्त मेरे साथ हैं रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के प्रधान संजय गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा शुरू हो गई है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार? एक तो 2 साल के बाद ये यात्रा स्टार्ट हो रही है। कोविड के दौरान तो आपको मालूम ही है कि यात्रा नहीं हो पाई और वो अच्छी भी बात थी। और हमें बिजनेसमैन को बहुत ही सारी उम्मीदें हैं इस यात्रा से। अराउंड 8 लाख के करीब एक्सपेक्टेड है इस बार जो यात्रा होने जा रही है। और वी डू होप कि यात्रा अच्छी तरह से निकले, कोई वारदात ना हो। प्लस ये है कि हमने भी बहुत कोशिश की है टूरिज़म डिपार्टमेंट से मिल करके कि भाई यात्रा जितने भी यात्री आएँ भगवती नगर से, वो रघुनाथ बाज़ार एडजॉइनिंग मार्केट्स में ज़रूर जाएं, ताकि यहाँ पे वो लोग ख़रीदारी कर सकें। और हमने टूरिज़म डिपार्टमेंट से मिल करके एक ब्रोशर भी तैयार किया है। ये ब्रोशर है जिसमें कि हर हमारे जितना भी डेटा है हमारी रघुनाथ बाज़ार का, हर शॉप का, कि उसमें वहाँ पे क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें सेल की हुई हैं, ये हम बड़ी ज़ोर से हम इसको पब्लिसाइज़ कर रहे हैं। जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहाँ पे ये हम रख रहे हैं, ताकि मैक्सिमम जो यात्री है वो रघुनाथ बाज़ार में विज़िट ज़रूर करें। जिस तरह से सेक्टरेट मूव की मैं बात करूं, पर्टिकुलर सेक्टरेट मूव जो है बंद हो गया है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है बिज़नेस प्रभावित हुआ था। अगर सेक्टरेट मूव पुनः शुरू किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो सकता है? देखो, सेक्रेटेरिएट अगर दरबार मूव होता है तो नो डाउट एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जम्मू में आती है। तो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन का मतलब है कि उन्होंने होटल स्टे करना है, और वो जैसे आते हैं एक महीने के लिए होटल ही किराए पे ले लेते हैं, तो नो डाउट वो बाज़ारों में परचेजिंग करते हैं और दुकानदारों को फ़ायदा होता ही है। गवर्नमेंट ऑफ
जम्मू कश्मीर को क्या कदम उठाने चाहिए कि यहाँ पर जो है बिजनेस को बूस्ट मिल सके? देखो, गवर्नमेंट को अब पूरी तरह से, मतलब जैसे कश्मीर में तो उनका प्लस पॉइंट है वेदर, हमारे जम्मू में इतना वेदर अच्छा नहीं होता, लेकिन जम्मू के लिए आप कितनी देर तक बैंक मान करते रहेंगे टेंपल टूरिज़म के ऊपर, बॉर्डर टूरिज़म के ऊपर? हमें टूरिज़म डिपार्टमेंट को ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग डेस्टिनेशंस बनानी पड़ेंगी मैन मेड, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होती हैं, डेवलप कंट्रीज़ में होती हैं, कि उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, उन्हीं से ही हम लोग देख के करके कुछ ना कुछ टूरिज़म के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं ताकि टूरिस्ट हमारे यहाँ विज़िट करता रहे। हम कब तक ये टेंपल टूरिज़म करते रहेंगे, कब तक हम ये बॉर्डर टूरिज़म करते रहेंगे? अब ये सारा पुराना हो चुका है, एक बारी टेंपल आएगा, दूसरी बारी वो बंदा आएगा ही नहीं। तो बाहर की कंट्रीज़ में जैसे उन्होंने मैन मेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई है, वो करना ही पड़ेगा। सर, आपका नाम? रोहित खेमका, भुवनेश्वर उड़ीसा से। तो आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं या एज ए टूरिस्ट आए हैं? एज ए टूरिस्ट आए हैं, वैष्णो देवी दर्शन किया और जम्मू घूम रहे हैं। तो जम्मू में क्या अच्छा लगता है आपको? जम्मू में यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पर अब बाज़ार खुला है, डिफरेंट है हमारे स्टेट से, और काफ़ी सुंदर शहर है। और जैसे कि कोविड महामारी का दौर चल रहा था, तो 2 साल सब जो है क्षेत्र प्रभावित हुआ, 2 साल के बाद जो है मौका मिला लोगों को जम्मू आने के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बिल्कुल अब कोविड का कोई प्रेजेंस फील नहीं हो रहा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम आराम से लोग घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, मार्केट खुला हुआ है। एक मन में डर था कि कितना खुला होगा, कहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, मास्क लेके घूम रहे हैं, सैनिटाइज़र लेके घूम रहे हैं, मगर कोई डर नहीं है, लोग काफ़ी हेल्पफुल है और कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे अच्छी बात वो है। जम्मू में क्या अच्छा लगता है आपको? जम्मू में यहाँ का खान पान, यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं, अच्छा स्वभाव है। सर, अपना नाम बताइए। सुरेंद्र महाजन, एक्स-प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन। सर, जैसे कि यात्रा 2 साल के बाद शुरू हुई है, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इकॉनमी बूस्ट होने की? देखिए, ये यात्रा 2 साल के बाद शुरू हुई है। पहले 2010-11 में 6 लाख कुछ 36,000 यात्रा आई थी, 12 में भी आई थी, और उसके बाद इसका ग्राफ नीचे आता गया। उसके बाद जब यात्रा शुरू होती है, हर एक को इसकी आस होती है कि लोग आएंगे, एक यात्रा का हर साल आती है, उसका हर एक को एक उम्मीद होती है कि उससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। मगर बदकिस्मती से ये थोड़ी यात्रा का ग्राफ गिरता गया और 2 साल टोटली यात्रा बंद रही। और अब ये चीज़ है कि हर एक व्यापारी को, ये नहीं कि यात्रा से एक आदमी को फ़ायदा होता है, इससे साथ 10-15 लोग जुड़े होते हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री, चाहे ट्रांसपोर्ट, चाहे ढाबे वाला, चाहे कुल्ली, चाहे और पान वाला, कोई हर छोटे व्यापारी जो इसके साथ जुड़े होते हैं। जब यात्रा आती है, जब जो भी यात्रु बाजार आता है, वो कोई तो कोई शॉपिंग करता है, कोई तो कोई परचेजिंग करता है, जिससे वो जो हमारे जम्मू कश्मीर की इकनॉमी में फ़र्क आएगा, वही उसमें बढ़ोतरी आएगी। और यात्रा का यही है, हम ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा बढ़ चढ़ के हो, कि हमें उम्मीद है इस साल यात्रा बहुत होगी। हमें उम्मीद ये है कि 8-10 लाख यात्रा होगी, और जो गवर्नमेंट ने भी इंतज़ाम किए हैं, बहुत बढ़िया इंतज़ाम किए हैं। व्यापारी वर्ग आफ्टर 370 हटने के बाद 3 साल से काफ़ी नुकसान झेल रहा था, लेकिन आज यात्रा का प्रारंभ होके मैं समझता हूँ लखनपुर से लेके अमरनाथ यात्रा तक जो भी छोटे छोटे व्यवसायी हैं, वो उनके अंदर एक खुशी की लहर होगी। वो सोच रहे होंगे हमारा रिवाइवल होगा, और मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगा, छोटे छोटे व्यवसायी का, टूर ट्रैवल्स का, होटल्स का, जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, उनका मनोबल बढ़े ताकि वो तरक्की की ओर जाए और जम्मू कश्मीर जो है इकॉनमी में मजबूत हो।
सर को अगर मैं बताऊं कि फ़ायदा इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज यात्रा 2 साल के बाद यहाँ पर आरंभ हुई है और जहाँ पर आज हम उत्साह अपने व्यापारी वर्ग में भी देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें थी, कोविड आ गया और 2 साल से आप देख रहे थे जो हालात बने हुए थे पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व भर में, और आज बाबा बर्फानी की जब ये यात्रा शुरू हुई है तो हमारे व्यापारी वर्ग में एक खुशी की लहर है और उम्मीदें हैं कि जो इतने सालों से जो हमें नुकसान हुए और हमारा आर्थिक संकट में जो हम बने रहे, और मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो यात्रा है सबकी सफल होगी। कहते हैं किसी भी देश की इकॉनमी, किसी भी प्रदेश की इकॉनमी कहीं ना कहीं टूरिस्ट पर निर्भर करती है, और जिस तरह से यहाँ पर वार्षिक बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार 2 साल के बाद जो वार्षिक बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हो रही है उससे उनकी इकॉनमी जो है वो बूस्ट होगी, उनकी इनकम जो है वो काफ़ी जनरेट होगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।